नमस्कार दोस्तों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत देश की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसका बिजनेस कैसे होता है। इनके डिस्ट्रीब्यूटर कहां कहां बैठते हैं, कहां कहां उनके ऑफिस होते हैं और कैसे ये फिल्म ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है। हर सिनेमा हॉल में ऑल इंडिया में कहां कहां ये जो सिनेमा हॉल बने हुए हैं वहां तक ये फिल्म कैसे पहुंचती है, कौन पहुंचाता है इनको, और प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास फिल्म जाकर एग्जीबिटर यानी सिनेमा हॉल के पास मालिक तक एक फिल्में कैसे पहुंचती हैं, इन्हीं सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करता हूं आपके मेरे प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का। हाँ तो साथियों, होता क्या है कि प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को कंप्लीट करता है और जब रिलीज करने का टाइम आता है तो प्रोड्यूसर अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करता है। वो पब्लिसिटी करता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के जो ब्रोकर होते हैं जो कि बॉम्बे में रहते हैं, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलते हैं कि सर ये फिल्म कंप्लीट हो गई और फिल्म की बहुत अच्छी है, हमने सुना बहुत बढ़िया फिल्म बनी है, जल्दी से आ जाइए, बातचीत करते हैं। इसी बीच ब्रोकर जो लोग होते हैं या कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट, ये लोग प्रोड्यूसर से बात करते हैं कि हाँ भी ये फिल्म हमें चाहिए, बोलिए क्या प्राइस है क्या नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर तक वो प्राइस पहुंच जाती है कि भाई इतने प्राइस में ये फिल्म है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से बात करते हैं और फिल्म को खरीद लेते हैं कि भाई चलिए हमने 5 साल के लिए फिल्म खरीद ली, 11 साल के लिए ले ली या 3 साल के लिए ले ली। इस तरह से फिल्में खरीद लेते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर होते कौन है, ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं कहां पे और ये कितनी टेरिटरी है इनकी, वही सब मैं आज आपको बताऊंगा। हाँ तो साथियों, टेरिटरी इस तरह से होती है। पहली है बॉम्बे टेरिटरी। बॉम्बे टेरिटरी में आता है पूरा महाराष्ट्र, कुछ जिले छोड़कर, और गुजरात और सौराष्ट्र, गोवा, कोंकण, ये सारा का सारा इलाका और 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं आपके कर्नाटक के, ये मिला के एक बॉम्बे टेरिटरी बनती है। इन इलाकों में जो जो आपको मैंने बताया है वो सारे के सारे प्रिंट जो होते हैं, जो इनसे जो जगह मैंने आपको बताई है वहां पे अगर किसी सिनेमा हॉल में फिल्म रिलीज होती है तो वो प्रिंट बॉम्बे से ही जाते हैं या फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं गुजरात में, वो लोग आपको सप्लाई करते हैं। दूसरी टेरिटरी है दोस्तों दिल्ली यूपी। दिल्ली यूपी टेरिटरी में पूरा दिल्ली शहर आता है, पूरा उत्तर प्रदेश आता है और उत्तराखंड आता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में फिल्म के प्रिंट अगर कहीं से जाते हैं तो दिल्ली चांदनी चौक से ही जाते हैं, भागीरथ पैलेस से। सारे डिस्ट्रीब्यूटर वहीं पे बैठते हैं और वो इन सब एरिया को प्रिंट सप्लाई करते हैं। इसके बाद है दोस्तों बंगाल टेरिटरी। बंगाल टेरिटरी में पूरा बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, नेपाल एंड आसाम, ये सब मिला के बंगाल टेरिटरी होती है। अब तो ये अलग अलग टुकड़े टुकड़े में हो गई, लेकिन पहले एक टेरिटरी मानी जाती थी। तो अगर मान लीजिए बिहार में कहीं पे फिल्म रिलीज होती है किसी भी शहर या गांव में, तो कलकत्ता से ही प्रिंट जाते थे और कलकत्ता वाले के सब डिस्ट्रीब्यूटर बैठते थे पटना में। झारखंड में अगर कहीं कोई फिल्म अगर रिलीज होती है तो प्रिंट वहीं से आते थे। नेपाल में अगर कोई प्रिंट फिल्म अगर जाती है तो प्रिंट आपके कलकत्ता से जाते थे या फिर नेपाल का सब डिस्ट्रीब्यूटर जो होता था, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर, वो उस फिल्म को खरीद लेता था। और उड़ीसा में भी ऐसा ही होता था कि बंगाल का डिस्ट्रीब्यूटर उड़ीसा के छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी फिल्म बेच देता था, चलो भाई मैंने आपको उड़ीसा बेच दी। इस तरह से ये बंगाल टेरिटरी हुई। इसके बाद है दोस्तों ईस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर सबके सब लोग जालंधर में ही उनके ऑफिस होते थे और ईस्ट पंजाब टेरिटरी में आता था आपका पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये सब मिला के ईस्ट पंजाब टेरिटरी बनती है। तो यहां पे सब जगह कोई भी फिल्म अगर रिलीज होती है और प्रिंट कहीं जाते हैं तो वो जालंधर से ही जाते हैं। अब आप आ जाइए सीपी बरार। सीपी बरार यानी सेंट्रल प्रदेश। सेंट्रल प्रदेश में दोस्तों जो आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आपके जलगांव से शुरू होते हैं। जलगांव, चालीसगांव, भुसावल, भुसावल के बाद आपका अकोला, मूर्तिजापुर, बडनेरा, अमरावती, आपका फिर नागपुर के रूट पे चले जाइए तो पूरा नागपुर तक, भंडारा, इधर आपका यवतमाल, इधर आपका चंद्रपुर, और नागपुर के बाद में आपका शुरू होता पूरा छत्तीसगढ़, टोटल छत्तीसगढ़, ये भी सीपी बरार में ही आता है।
और इधर आप आ जाएंगे तो भुसावल, भुसावल के बाद आपका हरदा, हरदा के बाद आपका खंडवा, खंडवा के बाद आपके इटारसी, इटारसी के बाद आपका पिपरिया, पिपरिया के बाद सोहागपुर, सोहागपुर के बाद आपका नरसिंहपुर, गाडरवारा, करेली और जबलपुर, फिर कटनी, उधर सागर, इधर आपका बैतूल और इधर आपका हो गया सोहागपुर, होशंगाबाद। ये सारा का सारा एरिया जो है आपका ये सीपी बरार एरिया में आता है। यहां पे अगर कोई फिल्म का प्रिंट अगर जाता है तो वो आपका अमरावती से जाता है या फिर भुसावल से जाता है। अब आ गया आपका सीआई टेरिटरी। सीआई टेरिटरी में दोस्तों क्या होता है, इनके ऑफिस होते हैं इंदौर में। इंदौर से ही प्रिंट हर जगह जाते हैं, जहां जहां के नाम मैं आपको बताता हूं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, रीवा, पन्ना, सीधी, शहडोल, छतरपुर, मंदसौर, झाबुआ, नीमच, टीकमगढ़, ग्वालियर, रतलाम और उज्जैन और शाजापुर, सुजालपुर, बड़वानी या धार, मतलब कोई चीज अगर मुझे छूट भी गई है तो समझिए कि सारे के सारी एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपका सीआई सर्किट में आता है। यहां पे अगर कोई प्रिंट चलते थे, फिल्में चलती थी तो प्रिंट आपके इंदौर से ही जाते थे और बाकी आपका होता था राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर टोटल राजस्थान वो प्रिंट जाते थे आपके जयपुर से। अब यहां पे सब जगह रिलीज होने के बाद एक टेरिटरी होती थी दोस्तों ओवरसीज। फॉरेन में जो भी फिल्में चलती थी उनके अलग अलग ऑफिस होते थे, वो मैं परमानेंट कोई एक जगह ऑफिस नहीं होता था। तो प्रिंटें यहां से जाती थी फॉरेन में और वो फॉरेन का डिस्ट्रीब्यूटर उसको हर जगह पे फिल्म रिलीज करता था। तो एक टेरिटरी ये थी। दूसरा बिजनेस होता था फिल्म वालों का, म्यूजिक का बिजनेस। एक जमाने में तो एचएमवी, पॉलीडोर थे, उन्होंने जो दे दिया सो दे दिया, इसके अलावा तो दो पैसा कहीं मिलता नहीं था। लेकिन जब से ये बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी आई, टी सीरीज आई, टिप्स आई, टाइम आई, तो इन लोगों ने दोस्तों फिल्मों का 15-15, 20-20 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ तक म्यूजिक का देना शुरू कर दिया था। तो एक बिजनेस ये शुरू हो गया था। उसके बाद हो गया आपका सैटेलाइट। टीवी की जो सैटेलाइट थी उसके राइट्स बिकने लग गए, तो वहां से भी प्राइस अच्छी मिलने लग गई थी। अब शुरू हो गया है सैटेलाइट के साथ साथ डिजिटल यानी ओटीटी, ये भी एक बिजनेस शुरू हो गया। लेकिन साथियों अगर फिल्म में कहीं दम नहीं है ना तो कहीं कुछ नहीं बिकता। आज की तारीख में 750-800 फिल्में ऐसी पड़ी हैं जिनका ना ओटीटी पे बिका है, ना आपका सैटेलाइट बिका है, ना ऑल इंडिया ज्यादातर रिलीज हुई है, ना ओवरसीज रिलीज हुई है। तो साथियों इस तरह का बिजनेस हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। और मद्रास की टेरिटरी, निजाम एक टेरिटरी होती है छोटी सी, वो भी जो हैदराबाद, सिकंदराबाद, वो भी वहां पे भी फिल्में बिकती हैं। और बाकी आपका कर्नाटक हो गया, मद्रास हो गया, ये भी छोटे छोटे टुकड़े बिकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो सारा का सारा बिजनेस मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं मल्टीप्लेक्स में फिल्म कैसे रिलीज होती है। मान लीजिए 20 लाख का कलेक्शन आया और 20 लाख रुपए में जितना भी जीएसटी कट जाता है उसके बाद जो पैसा आता है उसमें आधा पैसा ले लेता है आपका मल्टीप्लेक्स वाला। तो बाकी जो पैसे बचते हैं उसको जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। वो भी उसमें भी यूएफओ वाला, जो यूएफओ अब सैटेलाइट के थ्रू फिल्म आके जो रिलीज हुई है उसका 26, 27, 28 हजार रुपए करीब होता है एक हफ्ते का, वो कट जाता है और बाकी जो पैसा बचता है वो मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को। तो इस तरह से ये दोस्तों मैंने आपको फिल्म का बिजनेस बताया है। हो सकता है शायद आपको पसंद आया हो। उम्मीद करता हूं आगे भी आपको इसी तरह के कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो बताता रहूंगा। तो साथियों कैसा लगा मेरा ये कार्यक्रम जरूर कमेंट्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूं इसी तरह की बातें मैं आपको आगे और बताता रहूंगा। और देखते रहिए खजाना यादों का।